जेडीए रीजन में दुगनी बढ़ोतरी के साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण के कैडर स्ट्रेंथ में जल्द बढ़ोतरी होगी। जेडीए नगरीय विकास विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के बीच आखिरी चरण की चर्चा हो चुकी है और जल्द ही वित्त विभाग की ओर से जेडीए के कैडर स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया जाएगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। जयपुर विकास प्राधिकरण के रीजन में बढ़ोतरी के बाद शामिल होने वाले नए इलाकों की आवश्यकता के अनुसार जेडीए ने विभिन्न संवर्गों के पदों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव 2.5 महीने पहले राज्य सरकार को भेज दिया था। जेडीए ने सभी संवर्गों के कुल पदों की संख्या में 30% से अधिक बढ़ोतरी करते हुए कुल 567 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा था। जानकारों के अनुसार कैडर स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मंथन पूरा हो चुका है और अधिकतर पदों को लेकर फैसला किया जा चुका है। कुछ पदों को लेकर वित्त विभाग विभिन्न पहलुओं को लेकर अध्ययन में जुटा हुआ है। उम्मीद है कि इसी महीने वित्त विभाग जेडीए के कैडर स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर देगा। कैडर स्ट्रेंथ प्रस्ताव क्या हुआ निर्णय? प्रशासनिक शाखा में वर्तमान में स्वीकृत पद हैं 991। इस शाखा में 240 नए पद सृजित करने का भेजा था प्रस्ताव। अतिरिक्त आयुक्त के 4 और पद सृजित किए जाने हैं। इन पदों के सृजन पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी। इन पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लगाया जाएगा। इन पदों के सृजन के बाद जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त के होंगे कुल 10 पद। जेडीए की ओर से 10 रीजनल ऑफिस सृजित किए जाने हैं। हर रीजनल ऑफिस की कमान एक अतिरिक्त आयुक्त को दी जाएगी। जेडीए ने उपायुक्त के 16, तहसीलदार नायब तहसीलदार के 27, प्रशासनिक अधिकारी के 2, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 5, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 12, वरिष्ठ सहायक के 28, कनिष्ठ सहायक के 96 और पटवारी के 50 पद सृजन का भेजा था प्रस्ताव। जानकारों के अनुसार वित्त विभाग जोन उपायुक्त के 16 के बजाय 11 पद, तहसीलदार नायब तहसीलदार के 27 पद बढ़ाने पर सहमत। इस शाखा के शेष पदों को बढ़ाने पर वित्त विभाग कर रहा विचार। सूत्रों के अनुसार जेडीए को कहा गया है कि जब निचले स्तर के पदों पर होगी भर्ती तब इन पदों को बढ़ाया जाएगा। कैडर स्ट्रेंथ प्रस्ताव क्या हुआ निर्णय? जेडीए अभियांत्रिकी शाखा में वर्तमान में स्वीकृत हैं 453 पद। जेडीए ने इस शाखा में 111 नए पद सृजित करने का भेजा था प्रस्ताव। इनमें निदेशक अभियांत्रिकी का 1 पद, अतिरिक्त मुख्य अभियंता के 3 पद, अधिशासी अभियंता के 15, सहायक अभियंता के 22 और कनिष्ठ अभियंता के 70 पद सृजित किए जाने थे। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग सहायक अभियंता के 22 पद, अधिशासी अभियंता के 15 की बजाय 10 पद, अतिरिक्त मुख्य अभियंता के 3 पद और मुख्य अभियंता का 1 पद बढ़ाने पर है सहमत। कैडर स्ट्रेंथ प्रस्ताव क्या हुआ निर्णय? जेडीए की नगर नियोजन शाखा में वर्तमान में स्वीकृत पद हैं 82। जेडीए ने इस शाखा में 57 नए पद सृजित करने का भेजा था प्रस्ताव। इनमें अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के 6, वरिष्ठ नगर नियोजक के 4, उप नगर नियोजक के 7, सहायक नगर नियोजक के 20 और सीनियर ड्राफ्ट्समैन के 10 पद सृजित करने का भेजा था प्रस्ताव। वित्त विभाग इस शाखा में पद बढ़ोतरी पर पदानुक्रम अनुसार करेगा फैसला। कैडर स्ट्रेंथ प्रस्ताव क्या हुआ निर्णय? जेडीए की वित्त शाखा में वर्तमान में स्वीकृत पद हैं 111। जेडीए ने इस शाखा में 60 नए पद सृजित करने का भेजा था प्रस्ताव। इनमें ओएसडी आरएम का 1 पद, मुख्य लेखा अधिकारी के 2, वरिष्ठ लेखा अधिकारी के 5, लेखा अधिकारी के 5, सहायक लेखा अधिकारी प्रथम के 5, सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय के 12 और कनिष्ठ लेखाकार के 30 पद सृजित करने का भेजा था प्रस्ताव। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग की मुख्य लेखा अधिकारी के 2 की बजाय 1 पद पर सहमति। जेडीए की विधि शाखा, उद्यान शाखा और प्रवर्तन शाखा में पदों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव का विधि विभाग कर रहा अध्ययन। जेडीए ने पहले अपने रीजन में दुगनी बढ़ोतरी का प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग को भेजा था। उच्च स्तर से मिले निर्देशों के बाद जेडीए ने रीजन में बढ़ोतरी के लिहाज से कैडर स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा। उम्मीद यही है कि इसी महीने जल्द ही वित्त विभाग की ओर से कैडर स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।